ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो है आपको लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है हम आपको करवाने वाले हैं। और उसमें जो है हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पहले करवाएंगे, इसलिए कि आगामी एग्जाम जो रेलवे के है इसके लिए जो है हम रिवीजन सीरीज ला रहे हैं। ये रिवीजन के उद्देश्य से ला रहे हैं। इसको जो है जिनको भी पढ़ा हुआ है या फिर जो है तेजी से एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, उनके लिए ये वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो इसमें जो है लगभग सभी प्रश्न जो है ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इसी तरह से जो है हम आपको रिवीजन के लिए ये वीडियो हम दे रहे हैं, लुसेंट का सामान्य ज्ञान। इसमें पहले हम साइंस करेंगे, उसके बाद जो है ये समाप्त होने के बाद आप लोग का अगर रिस्पॉन्स रहा तो फिर आर्ट्स का भी हम लोग कर लेंगे, ताकि आगे जिस एग्जाम में आपका आर्ट्स से क्वेश्चन आता है वो आपको हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो यांत्रिकी है, यानी कि मैकेनिक्स है पहला चैप्टर। और इसी से जुड़ा हुआ इसमें लगभग जो है 250 प्रश्न जो है के आसपास जो है प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए देखिएगा, यांत्रिकी से जुड़ा हुआ बड़ा वीडियो होगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो है जूल है। अब आप बता सकते हैं न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का। वाट किसका है, तो शक्ति का। और डाइन किसका है, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। अब आपको ये बात बताना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। समय का इकाई क्या होगा, तो सेकंड। प्रकाश जो है, प्रकाश कह सकते हैं वो मात्रक तो नहीं है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। आगे धारा है तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आगे बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल का भी बताएं, न्यूटन होता है। अब बताइए केल्विन किसका होता है, तो ताप का केल्विन होता है। पास्कल किसका होता है, तो ये दाब का पास्कल होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। चलिए आगे आइए, अब जो है मिलान करना है, मिलान कर लीजिए। चलिए देखिए, पहले जो है आपका ध्यान दीजिए, वेग दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है, ऊर्जा दिया हुआ है। चलिए तो मिलाते हैं। ऊर्जा को तो जूल में हो जाएगा, दाब का तो पास्कल हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का जो है एंगस्ट्रम हो जाएगा, और उच्च वेग का मैक संख्या हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा जो है आपको मिलान है इसमें, बात समझे? सीधा सीधा जो है आपको मिलान है 1 2 3 4। चलिए आगे ये 5 नंबर क्वेश्चन, फिर से मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो दूरी जो है किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो यानी कि ए जो है 3 में आकर के मिलेगा। पदार्थ की मात्रा का जो है मोल है, तो आपका 1 में मिलेगा। ठीक है। अब देखिए आवेश है, तो आवेश है तो ये आपको हो जाएगा क्या चीज़, तो कूलाम्ब। और ऊर्जा का हो जाएगा वाट। बात समझे? अब यहाँ से आप मिला आंसर क्लियर कर सकते हैं। 1 का 3 है तो 1 का 3 है। ठीक है। इसके बाद 2 का 1 है, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? यानी कि ऊर्जा का वाट घंटा। ठीक है। चलिए फिर से मिलान करना है, मिलान करिए। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक जो है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो 4 मिल जाएगा। बल का जो है न्यूटन होता है, तो 3 हो जाएगा। आगे देखिए, कार्य का जो है जूल होता है, तो 1 हो जाएगा। और आवेग, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय, तो बल का न्यूटन और समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। बात समझे? चलिए क्लियर हो गया। आ गई है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक कौन नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है आपका समय का मात्रक नहीं है, वो दूरी का मात्रक है। आगे पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील नौ नौ संचालक में दूरी की इकाई है, सही है। सेल्सियस का इकाई जो है उष्मा, उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ज्योति तीव्रता है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। आगे ये अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, तो क्या है, लक्स है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो हम पहले भी बता चुके हैं, दाब का होता है पास्कल। ठीक है। आगे कैंडेला किसका है, तो ज्योति फ्लक्स का है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, निम्नलिखित की इकाई है, तो ऊर्जा का जूल होता है। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, तापमान का सेल्सियस कह सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो ये 1971 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी। हर्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ज जो है आपको तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, डेसिबल, तो ये जो है वातावरण की ध्वनि। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे ये एम्पियर क्या नापने की इकाई है, एम्पियर जो है क्या चीज़ मापने की इकाई है, तो ये जो है करंट यानी विद्युत धारा। ऑप्शन बी। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक और प्रतिबल और दाब तीनों का एक ही होता है। बात समझे? दाब, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्था गुणांक तीनों का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। आगे निम्नलिखित युग्मों में से किन
भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो किसका किसका समान नहीं है? तो ये तो पहला ही आंसर हो गया। बल और दाब ये दोनों का अलग अलग है, यही आंसर होगा। आवेग संवेग सही है, बल भार सही है, कार्य ऊर्जा सही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि है मतलब कि उसकी बीमा नहीं होती है, तो उसका मात्रा भी नहीं होता होगा, विकृति, ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो होगा कौन? अदिश राशि, तो द्रव्यमान, ऑप्शन डी। अदिश राशि है, अदिश राशि है तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि, तो ऑप्शन ए संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो कौन होगा? अदिश, तो ये जो है आपका आयतन होगा अदिश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि है तो कौन है? वेग है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण नहीं है तो वो है द्रव्यमान, ऑप्शन बी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आइए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ जो है आपको द्रव्यमान। अब देखिए कैसे पता चलेगा किसमें क्या पाया मतलब द्रव्यमान बचेगा। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर एम भी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग होता है। अब बताइए द्रव्यमान गुना वेग में भागा देना है वेग से, तो वेग वेग कट जाएगा तो द्रव्यमान बच जाएगा, तो आंसर द्रव्यमान हो गया। आगे आइए 33 नंबर, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा, तो क्या होगा? तो आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा, यानी कि कम समय में एक एक दोलन पूरा कर लेगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 35 नंबर, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका उसका क्या होगा? अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, ये तो सही है, यही जो है सही है। बाकी गतिज ऊर्जा वेग दुगुना करेगा तो गतिज ऊर्जा दुगुना होगा नहीं, भार तो संबंध वहाँ से निकलेगा नहीं वेग से। त्वरण जो है निकल सकता है वेग जो है आपको दुगुना करने पर, तब वेग बटा समय होता है, तो दुगुना करेंगे तो दुगने आपका त्वरण जो है, ध्यान दीजिए, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, तो वेग को दुगुना करेंगे तो त्वरण भी दुगुना होना चाहिए। चलिए यहाँ सटीक आंसर जो है ना, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, यही जो होगा, इसलिए कि त्वरण जो है दोगुना हो सकता है, ये नहीं ऑप्शन में रहता। तो क्यों? क्योंकि त्वरण बराबर जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बटा समय, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए आपको सटीक आंसर जो है आपका ऑप्शन सी ही होगा। आगे आइए 37 नंबर, कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, कह रहा है द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। तो देखिए होता क्या है, द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार जो है परिवर्तनीय होता है, मतलब कि वो स्मॉल जी पर डिपेंड करता है, जहाँ स्मॉल जी अधिक होगा वहाँ भार अधिक होगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम होगा। आगे आइए, कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है, तो यह जो है आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल, के संबंध बल, तो ये जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तो ये जो है आपको सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 41 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का तीसरा नियम, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42, जल जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह जो है आपका तीसरा नियम के कारण संभव है। आगे देखिए 43, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो, यह कथन जो है किसका है? तो ये जो है कथन न्यूटन साहब का है। आगे देखिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये जड़त्व है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है, तो ये न्यूटन के पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? पीछे खींचकर पकड़ता है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए खींचता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बल गुणनफल है तो एफ बराबर एम ए होता है। एम ए तो द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 53 नंबर, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ध्यान सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब देखिए ऑप्शन पर निर्भर करता है क्या कहता है, जो पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ये मात्रा में परिवर्तन तो होता नहीं है। भार घट जाती है, हाँ भार घट जाती है, और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो बढ़ता है। यानी देखिए, जी जो है ध्रुव पर जो है सबसे अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, केंद्र में शून्य होता है। चलिए, उसी तरह से भार भी वैसा ही बढ़ता रहता है। आगे आइए, शरीर का वजन जो है के बारे में पूछ रहा है। पृथ्वी की सभी सतह पर, सभी जगह पर एक समान होता है? नहीं, बिल्कुल गलत। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही। तो यही आंसर हो गया, और क्या? ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो गया 55 का। आ गया ये 56, कह रहा है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, मतलब कि चंद्रमा पर जो है, आप एक मिनट, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसी कारण। तो यहाँ जो 56 का सी आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वायुमंडल तो खैर नहीं होता है, लेकिन वो कारण नहीं है। इससे पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसके कारण जो है ज़्यादा नहीं उछल सकते हैं, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, पीछे नीचे खींचने वाला कोई नहीं होता है। आगे आइए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 57 नंबर जो है कह रहा है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा, शून्य। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर यदि विस्थापन होता है तो कार्य शून्य होता है। आगे आइए 58 नंबर, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो कोई कार्य नहीं करता है, तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। विस्थापन होगा तो कार्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसी कारण जो है नहीं गिरती है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए फट जाता है। आगे आइए, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि अभी तो हुआ, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा? तो देखिए, आयतन के बारे में कह रहा है, तो देखिए आयतन सबसे कम जो है 4 डिग्री पर होता है, ठीक है, 4 डिग्री। तब पहले जो है घटते जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा, पहले घटते जाएगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो इसमें आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उनमें कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? तो ये तो गति का पहला नियम, कि पीटने पर धूल जो है झड़ता है। आगे आइए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्यों? तो देखिए, सीधा सीधा इसका बात है कि जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ चलना कठिन होगा, बात समझे? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, तो देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर नदी से कहाँ आ रहा है? समुद्र में। तो समुद्र में आएगा तो थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है? देखिए ये कभी-कभी उल्टा भी दे देता है, कहेगा समुद्र से नदी में, तो आप बात को समझिएगा। आगे आइए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है? देखिए यहाँ पे सीधा-सीधा बात है, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो अंदर होगा, नीचे होगा, डूब जाएगा, या फिर जो है वो जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक होगा, जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि लोहे की कील पारे में तैरती है, तो यहाँ पे पारा में तैरती है तो पारा से लोहा का घनत्व कम होगा, लेकिन पानी से अधिक होगा, तब तो डूब जाती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारी से कम है, बिल्कुल सही। आगे आइए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? यह ह्रास जो है कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर, जितना विस्थापित करेगा उतना ही होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। जिसमें तैरेगी उसका घनत्व कम, जिसमें डूब जाएगी उससे उसका घनत्व अधिक। तो देखिए 72 का जो है आंसर क्या होगा? तो बर्फ पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी होती है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। कह रहा था क्वेश्चन क्या, स्टील की गोली पारे में तैरती है, तो पारे में तैरती है तो पारा का घनत्व अधिक होगा स्टील की अपेक्षा। आगे आइए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लोहे की गेंद पारद यानी मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो जो है क्या होगा? तो यह पारे की सतह पर तैरेगी, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे आइए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित क्या रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आगे आइए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो आसान इसलिए लगता है क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है कितना भाग? तो 1/9 भाग। आगे आइए बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्यों बनाया जाता है ऐसा? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए बनाया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए चौराहों पर पानी की फुहारों में गेंद नाचती रहती है, गेंद जो है नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल में क्या होता है कि निचले तल से पिघलता है तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि लेट जाएगा तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि जो है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो ऑप्शन ए आंसर। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसी कारण से वह उड़ जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा 87 नंबर कह रहा है क्या रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाए। आगे देखिए पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, तो ये भी वही होता है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी होता है, इसी कारण से ऐसा होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यदि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, तो ऑप्शन जो है ए होगा। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण वहां पे नहीं होता है, यानी घर्षण के कमी के कारण फिसलते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है, यानी किस बात का संकेत है देता है? तो आंधी या झंझावत की संभावना।
तो ये जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, तो गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी, तल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्यों कठिन होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो यही जो है ऑप्शन ए होता है। इसी कारण जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्योंकि क्योंकि जो है वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है तो कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्योंकि क्योंकि जो है वह वायु दाब घट जाता है, इसलिए ऊपर जाकर फट जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्योंकि क्योंकि जो है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है तो ये भी संलयन के द्वारा। आगे देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करके निम्न में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 5 नंबर, जब हम रबर की गद्दे वाले शीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा जो है किसमें नहीं है? तो आपका खींचा हुआ धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी स्थितिज ऊर्जा है। आगे देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गति दुगनी तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा चौगुनी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम जो है ये कह सकता है। आगे ये स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह जो है पास्कल नियम के। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे ये रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? तो ये जो है आपका रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभी केंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, क्या कह रहा है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह जो है अंदर की ओर झुकता है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो यह जो है आप केंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अब केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, कह रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? के आधार पर कार्य करता है? तो जेट काम करता है, जेट। आगे देखिए, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? तो आवर्तकाल जो है 24 घंटे का होता है। ऊंचाई कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 12.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पिंड जो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए 22 नंबर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। यहाँ ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? अपना भार जो है अधिक कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद
पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये जो है 36,000 किलोमीटर होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 27 नंबर, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक है तो यह जो है 1/6। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। तो लोलक की आवर्तकाल जो होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 131 नंबर, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 132 नंबर, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है क्या होगा? तो आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूले का समय क्या होगा? तो झूले का समय जो है 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? उसकी समय अवधि क्या होगी? तो बढ़ेगी। तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 35, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो p²/2m। ऑप्शन डी। आगे देखिए, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यास्था से संबंधित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो यह जो है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का जो है पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण फैल जाता है। ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 नंबर, एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, तो इसका भी कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि लार्वा से सांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है ये तेल डालने पर। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, तो गेंद कहाँ गिरती है? तो उसके हाथ में गिरती है। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तट तक ला सकता है तो तीसरा गति के नियम का प्रयोग करके। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव होगा, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे, समवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों लगाया जाता है? तो ये जो है सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इसलिए लगाया जाता है। आगे देखिएगा 49 नंबर जो है क्या कह रहा है, अपमार्जक मैले कपड़े को से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, तो ये जो है सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, नहीं बढ़ाता नहीं है, घटाता है। यहाँ ए सही है और गलत है, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। 49 का सी। आ गया 50, कह रहा है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों? तो गुरुत्व नहीं होता है इसलिए। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो सतह की ऊंचाई जो है आधी रह जाएगी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई है क्या? तो प्वाइज है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 53 नंबर, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव्य के ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी तो कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। तो ऑप्शन जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 54 नंबर, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है
लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह जो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम से। तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किनका है? तो आर्किमिडीज साहब का है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो कौन वैज्ञानिक है? तो वही है आर्किमिडीज साहब। आगे देखिए, द्रवों में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। जब जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसी कारण। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिए, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है तो अपने के आयतन के बराबर हटाएगा तो वह डूब जाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो वह ग्रीस से थे। आगे देखिए, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो यह जो है आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो पृथ्वी के जो है आपका पश्चिम से पूर्व घूमता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। तो बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, 166 नंबर में कह रहा है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो देखिए, इसमें दोनों के दोनों कथन जो है आपका सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो दोनों सही है। आगे ये अगला है 67 नंबर, कह रहा है, पानी के एक गिलास के में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा, यानी अपरिवर्तित होगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो वेग बराबर जो है त्वरण बराबर जो है होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय होता है, तो यहाँ समय दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा? तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, 8 24 के 4 हाथ में 2 और 9 27 और 2 29, तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान जो होगा वो 100 किलोग्राम होगा। ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए द्रव्यमान जो है बदलता नहीं है, ठीक है, बदलता नहीं है, भार बदलता है, तो यहाँ 100 के 100 ही रहेगा। आगे ये कह रहा है, शक्ति का ईसाई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो देखिए, शक्ति जो है किसको कहते हैं? तो कार्य करने के समय दर को, तो कार्य बटा समय होगा। तो कार्य बटा समय होगा, तो कार्य से भी नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक और प्रक्रिया आपको करना होगा तभी होगा। यहाँ पे कैसे निकलेगा बताते हैं। ऐसे इसका आंसर जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू होगा। कैसे निकलेगा? तो देखिए, कार्य बराबर जो है होता क्या है? तो बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन। अब देखिए, ये कार्य बराबर हुआ, तो कार्य बटा समय भी है, समय। अब देखिए, इसका निकालिएगा तो बल का क्या होता है? अगर याद होगा तो आप निकाल सकते हैं, किलोग्राम। क्यों? क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, एम ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, विस्थापन एक वार है, यानी दूरी एक वाव है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, और बटा में समय एक वाव है, तो यहाँ मीटर क्यू होगा। बात समझिए? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 71 नंबर, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो वही वही रहेगा। आगे देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व एकमात्र मात्र कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह जो है आपका न्यूटन ने किया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 75, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण जो है क्या कहता है? कहता है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, यह जो है बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। आगे देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 77 नंबर, पास्कल इकाई है तो दाब का पास्कल होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा,
1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है? तो यह जो है 0.1 बार के, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 79 नंबर कह रहा है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर। कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, पृथ्वी से कहाँ ले गया? चंद्रमा पर, तब क्या होता है? उसका भार घट जाता है। सही बात है, भार घट जाता है, द्रव्यमान तो वही रहेगा। आगे आइए, अब जो है थोड़ा सा मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो बल है, तो बल का जो है आप जान रहे हैं कि न्यूटन होगा, है ना। आगे देखिए आवेश है, तो आवेश का जो है, एक मिनट, न्यूटन ना होगा। देखिए बल का जो है आपका न्यूटन होगा, आवेश है, आवेश का कूलाम होगा, ठीक है। आगे देखिए विभव का वोल्ट होगा और धारिता का फैराड होगा। बात समझे? तो इस तरह से जो है ये आपका मिलान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है तो यह जो है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या, तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है स्टील है, ऑप्शन सी। आगे देखिए एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, तो अनुभूति का कारण है कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो क्या होगा? तो जो है पत्थर स्पर्श रैखिकत उड़ जाता है, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, तो हम तो ये बता ही चुके हैं, सबका वही नियम होता है, जो तैरेगा जिसका घनत्व कम होगा, जो डूब जाएगा उसका घनत्व अधिक होगा, तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, यानी पृष्ठ तनाव को कम करता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर किसका जो है मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है। आगे आइए डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूध से क्रीम निकाल लेने पर, दूध से क्रीम जो है अगर निकाल लेते हैं तब क्या होगा? तो दूध का घनत्व जो है आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि कथन जो है आपका गलत है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, बिल्कुल सही नहीं होता है, ये गलत बात बोल रहा है। आगे आइए इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो उसका जो है द्रव्यमान होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक जो है आपका अंटार्कटिका के कैंप में होगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो यह जो है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर नहीं है, तो यह जो है बल का जो है न्यूटन मीटर नहीं है, सिर्फ न्यूटन है, बाकी सभी का है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, ऐसा क्यों दौड़ता है? तो छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, इसलिए लगाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, जब एक साथ गिराया जाता है तब क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए
तो ये जो है ना भिन्न-भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर था जिसको शिखर भवन के शिखर से गिराया गया। देखिए ये जो है ना अगर यहाँ पे माध्यम नहीं होगा तभी जो है दोनों पत्थर एक साथ ज़मीन पे आएगा। अगर माध्यम होगा तब जो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो पहले आएगा। बात समझे? इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन है 206 नंबर। कह रहा है कोणीय संवेग इसके बराबर होता है। यानी इनमें से जो है किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? प्रकथन है तो यह जो है ऊर्जा के, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? किस कारण तैरती है? तो यह जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। स्याही को सोखने में शामिल है तो केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, तो रखा जाता है कहाँ? तो पृथ्वी के केंद्र में, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो यह जो है किसने बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, घड़ी क्या होगी? तो सुस्त होगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? कम जो है कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो अधिकतम दूरी जाना है तब आपको 45 डिग्री पर मारना होगा और अधिकतम ऊंचाई जाना है तब आपको 90 डिग्री पर आपको मारना होगा। तो चलिए दोस्तों ये जो है 215 प्रश्न जो है आपका इस वीडियो में मिला। सभी के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए। तो ये रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स पूरा खत्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, बायोलॉजी करेंगे। चलिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।